इस वीडियो में हम लोग दृष्टि मैगजीन के जो बचे हुए यूपी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज घरौनी योजना। इस योजना के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जी घरौनी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस ऑफ यूपी। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? Villagers can get the loan easily. They can facilitate the easy transfer of ancestral land to the rightful owners, as well as the villagers वो मतलब अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. They can get the loan after showing these certificates. The next is the longest सरयू रिवर फ्रंट. ये आ रहा है हमारा अयोध्या में, एंड ये ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर. इसकी लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर. सो यूपी का लॉन्गेस्ट सरयू रिवर फ्रंट कहाँ पे आ रहा है? अयोध्या. नेक्स्ट है हमारा ई पेंशन पोर्टल. दिस ई पेंशन पोर्टल इट्स डेवलप्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, एंड ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस पोर्टल को लॉन्च कराया ऑन द ओकेजन ऑफ द लेबर डे. टू अब ये पोर्टल किस लिए है? टू इंश्योर दिस ट्रांसपेरेंट एंड द हैसल फ्री डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. अब होता क्या है कि जब पेंशन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन समय टाइम लग जाता है, तो ये एक तो ट्रांसपेरेंट वे में, उसके बाद हैसल फ्री मीन्स मेकिंग इट पेपरलेस, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस एक्सेट्रा, एंड इन ईजी वे ये पेंशन पोर्टल रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च करा गया है. नाउ दिस भातखंडे म्यूजिक कॉलेज, जिसको भातखंडे संस्कृति विश्व महाविद्यालय भी बोला जाता है. एंड देन ये जो भातखंडे म्यूजिक कॉलेज है, इसको अभी कल्चरल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है. अब इससे एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो भातखंडे म्यूजिक कॉलेज है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1926 बाय विष्णु नारायण भातखंडे वेयर इन लखनऊ. नाउ अभी जो यूपी के एडवोकेट जनरल बने हैं वो कौन है? अजय कुमार मिश्रा. नेक्स्ट है इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे आ रहा है? रामपुर यूपी में. एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 13th of May 2022 बाय whom? बाय आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो उस टाइम थे, मुख्तार अब्बास नकवी, एंड द यूपी के जल शक्ति मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह. अब ये अमृत सरोवर से रिलेटेड एक मिशन के बारे में फैक्ट है कि जो ये अमृत सरोवर, दिस अमृत सरोवर वॉज लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे 24th of April 2022. हम लोग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट है जो हमने इस दिन. तो ये हमें पता होना चाहिए कि मिशन अमृत सरोवर कब लॉन्च हुआ था? 24th of April 2022. और इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे आ रहा है? रामपुर यूपी में. नेक्स्ट, दिस फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट. अब इस फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर यूपी से 15 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के हैं. उनको आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे फूड फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंगो बेल्ट. मैंगो बेल्ट में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुई हैं? बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर. गुआवा बेल्ट, सांबल, रामपुर, बदाऊं. ऐसे ही काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मतलब एम क्या है कि हम लोग फूड फॉरेस्ट को डेवलप करें. सो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुई हैं? 15. Or also the aim is to increase the income of the farmers. The next is this NEVA Service Center, which is also known as National E-Vidhan Application. Now, ये NEVA Service Center, this was inaugurated by our CM on 19th of May 2022. नागालैंड असेंबली पहली असेंबली है जहाँ पे ये नेवा आया था. मीन्स हमारे यूपी में भी अभी ये फर्स्ट नहीं है यूपी में, इससे पहले नागालैंड असेंबली में आ चुका है. यूपी के सीएम ने इसे इनॉग्रेट कराया 19th of May 2022. नाउ नेक्स्ट, कंट्री का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल. अब तक हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखे हैं, केबल आउजम नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, और उसके बाद फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखे हैं जो कि तेलंगाना में आ रहा है, और भी मतलब कई जगह पे आ रहा है. रामागुंडम एटसेट्रा ऐसे करके नाम है. अब हम लोग देखेंगे कंट्री का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल जो आ रहा है किरकिया घाट. खिरकियाई घाट बोलते हैं इसे. और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम इसे काशी एरिया में और भी जितने घाट्स हैं वहाँ पे भी ये फ्लोटिंग स्विमिंग पूल डेवलप करेंगे. Next, this Batago turtle. Now, on the occasion of this World Turtle Day, UP government released this approximately 300 Batago turtle in Chambal River in Etawah. So, इसका जो we see the IUCN status, इसका IUCN स्टेटस है स्पीशी का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उसी को प्रिजर्व करने के लिए या उसका जो स्टेटस है उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड या फिर और कम करने के लिए हम लोग मीन्स उसे प्रिजर्व करने के लिए हार्म नहीं पहुंचाने के लिए
ये यूपी गवर्नमेंट का एक स्टेप लिया गया है एंड इसमें 300 बाटकू टर्टल को चंबल रिवर में रिलीज किया गया है इटावा, इन इटावा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर अप्रूव्ड। ये जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है यूपी की, उनको कनेक्ट कर रहा है। एक है गाजियाबाद एंड दूसरा है कानपुर। सो ये दो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है ये ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ सेंटर से हमने अप्रूवल मांगा था तो हमें वो मिल चुका है। अब इसका जो लेंथ है वो है 380 किलोमीटर्स और जो टाइम है वो 3 आवर्स तक रिड्यूस हो गया है इसके बनने से और इस कॉरिडोर से। नाउ दिस कॉरिडोर विल पास थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आपको नाम देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, बट आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए कि जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दिस कॉरिडोर इज कनेक्टिंग द टू इंडस्ट्रियल सिटीज गाजियाबाद एंड कानपुर। इसका लेंथ है 380 किलोमीटर्स एंड इट विल पास थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इस एक्ट के अंदर यूपी ने बोला है कि एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द फार्मर्स हु विल अबैंडन देयर अनप्रोडक्टिव कैटल, या फिर जो ऐसा काम करते हैं, द फार्मर्स हु अबैंडन देयर अनप्रोडक्टिव कैटल, उनके अगेंस्ट एफआईआर किया जाएगा। पर्पस क्या है, एम क्या है, टू प्रिवेंट दिस कॉजिंग दिस अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग्स टू द एनिमल्स। मतलब जब कैटल उनके अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है कहीं पे भी, मतलब पहले रखते हैं बाद में ऐसे ही हटा देते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती उनकी। तो इसीलिए ऐसे जो भी काम करेगा उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होगा। नाउ ये जेम पोर्टल में यूपी की रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड इज गुजरात एंड थर्ड इज एमपी। नाउ दिस जेम पोर्टल स्टैंड्स फॉर दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। This GEM Government e-Marketplace. It's a one-stop national public procurement portal to facilitate this online procurement और online buying of various goods and services. एंड बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें यहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, ऑब्टेन करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं और इससे जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं या फिर छोटी मोटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलता है। तो इन यूपी इसमें फर्स्ट है, सेकंड इज गुजरात एंड थर्ड इज एमपी। नाउ दिस स्कूल चलो अभियान, this school chalo abhiyan was launched by the UP government on 4th of April 2022 to ensure basically the 100% enrollment in primary as well as upper primary schools. Now ये स्कूल चलो अभियान है, it was launched on 4th of April 2022 और ये मीन्स 100% enrollment के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे बहुत ही कम लिटरेसी है यूपी में, श्रावस्ती। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस श्रावस्ती बाय सीएम योगी, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है एंड इट हैज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट्स इन द स्टेट। नाउ ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में थे, अब उनका जब देखा कि सक्सेसफुल रहा है काफ़ी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है पुलिस सिस्टम में, इस वजह से 3 और डिस्ट्रिक्ट्स में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये कानपुर में था, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा भी बोलते हैं, वाराणसी। सो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में पहले था एंड अभी जो आ रहे हैं 3 और डिस्ट्रिक्ट्स में, आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। सो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हो गया, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि अवार्ड करता है कौन, FSSAI टू द रेलवे स्टेशन दैट प्रोवाइड द सेफ एंड होलसम फूड टू द पैसेंजर्स। अब ये जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली वाराणसी कैंट के जो रेलवे स्टेशन है उसे अवार्ड किया गया है दिस 5 स्टार सर्टिफिकेशन व्हेन इन जनवरी 2023। अब इससे ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपी के स्टेशन को अवार्ड मिला है इससे वाराणसी से पहले प्रयागराज को मिल रखा है। और जो पहला स्टेशन था इन कंट्री जिसे ये अवार्ड मिला था वो था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड दिस स्टेशन वाज द फर्स्ट टू गेट दिस 4 स्टार रेटिंग। वाराणसी को भी 5 स्टार रेटिंग मिला है इसमें, मीन्स उसको अवार्ड 5 स्टार सर्टिफिकेशन मिला है। नाउ यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस से एक रिलेटेड न्यूज़ है। रिसेंटली यूपी ने डिसाइड करा है कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का 6th बटालियन है वो कहाँ पे ला रहे हैं, अयोध्या में। सो ये जून 2020-21 में 5 बटालियन पहले ही आ चुके हैं, कहाँ पे, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा एंड सहारनपुर। और अभी जो लेटेस्ट 6th बटालियन है वो कहाँ आ रहा है, अयोध्या में। नाउ नेक्स्ट, दिस दस्तक कैंपेन,
दस्तक कैंपेन ये यूपी गवर्नमेंट का है। इससे पहले हमने एक दस्तक कैंपेन पढ़ा था, वो था हर घर दस्तक कैंपेन। वो था कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, और उसमें कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस, मतलब आपको हर घर पे जाके कोविड वैक्सीन दी जा रही थी और फिर आपको उससे रिलेटेड अवेयरनेस भी दिया जा रहा था। बट ये जो दस्तक कैंपेन है, ये स्टार्ट करा है यूपी गवर्नमेंट ने ऑन 15 अप्रैल 2022। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कैंपेन से रिलेटेड है तो 15 अप्रैल 2022 with Asha and the Anganwadi workers to educate the people about the symptoms and cure of communicable diseases. कोविड 19 से रिलेटेड नहीं है ये, यहाँ पे जो भी मीन्स आपको अवेयर किया जाएगा कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, एंड द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वाटर बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, ये आ रहा है लखनऊ में। अब ये नेशनल लेवल पे टोटल 6 सेंटर्स डेवलप करे जाएंगे, जिसमें से एक लखनऊ में आ रहा है। टोटल 6 सेंटर्स, ओके। और जो एनसीडीसी है, दिस नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली। नेक्स्ट, यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022। नाउ ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है? इसका कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव है। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट द फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹10,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट इज दिस ऑपरेशन कायाकल्प। ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इट्स नॉट न्यू, मतलब ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम था कि जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट की जो सेकंड टर्म, मतलब जो सेकंड टाइम सीएम बने हैं, तो योगी गवर्नमेंट इन इट्स सेकंड टर्म हैज अनाउंस्ड दैट इस कायाकल्प ऑपरेशन के अंदर नॉट ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स को भी स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्कूल्स। सो दिस कायाकल्प इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग दीज स्कूल्स इनटू द स्मार्ट स्कूल्स। नेक्स्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च करा है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कब किया? 9 अगस्त 2022। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? जय घोष। अब ये कहाँ पे लॉन्च करा था? एट द संगीत नाटक अकेडमी। एम है टू प्रिजर्व, प्रमोट, पॉपुलराइज द यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ आर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, यूपी टू हैव इट्स ओन सिल्क एक्सचेंज इन वाराणसी। सो सिल्क एक्सचेंज कहाँ पे? वाराणसी में। And it's being developed at a cost of ₹8 crore under this one district one program. So one district one program के अंदर जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिल्क एक्सचेंज मतलब आने वाला है। तो हमारे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सिल्क एक्सचेंज कहाँ पे आ रहा है? वाराणसी। नाउ यूपी के दो दो विमेन हैं, दैट्स आरती राणा एंड नीरजा माधव। उन्हें ऑनर किया गया है विद दिस नारी शक्ति पुरस्कार इन 2022, बट नॉट फॉर द ईयर 2022, फॉर द ईयर्स 2020 एंड 21। अब देखते हैं, टोटल 29 विमेन को ऑनर किया गया था, जिसमें से यूपी के दो विमेन थी। अब आरती राणा, ये कौन है? हैंडलूम वीवर एंड अ टीचर फ्रॉम लखीमपुर खेरी इन यूपी। एंड नीरजा माधव कौन है? हिंदी ऑथर। नाउ ये 73rd हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। 73rd हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। और ये 2 दिन तक चला था। अब तक टोटल 7 कन्वेंशंस हो चुके हैं प्रयागराज में। तो बस पता होना चाहिए 73rd हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नाउ नेक्स्ट इज दिस पोलियो कैंपेन। दिस पोलियो कैंपेन स्टार्टेड फ्रॉम दिस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी ऑन 20th March 2022। एंड इसके साथ साथ हमारे जो सीएम योगी हैं, उन्होंने एक और चीज़ करी थी, दैट आर सीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ अ मोटरसाइकिल रैली by the employees of the health department to aim basically this to spread the awareness about this immunization drive, because this polio campaign, this immunization drive is very much important। मतलब इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मोटरसाइकिल रैली करी गई थी। नाउ दिस लोक निर्मला सम्मान 2022, ये किसको मिला है? ये दिया गया है पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को। और ये हमारी जो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इन्हें दिया है। ये एक फोक सिंगर है। अब ये जो लोक निर्मला सम्मान 2022, ये स्टार्ट करा था किसने? स्टार्ट किया था मालिनी अवस्थी जी ने। नाउ दिस बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसे वेटलैंड मतलब रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक वेटलैंड है जिसे रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये यूपी का है। यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? इट्स लोकेटेड देयर इन संत कबीर नगर। एंड इससे रिलेटेड एक फैक्ट, दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। नेक्स्ट है हमारे पास
इंडिया की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर, इसको नॉमिनेट किया गया है एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी एट दी ऑस्कर्स, मतलब इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है इस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को। And this documentary became the first Indian documentary to be nominated at the Oscars. ऑल्सो अब इसमें है क्या, इट नरेट्स द रियल स्टोरी ऑफ अ न्यूज़पेपर खबर लहरिया। अब ये जो खबर लहरिया है ये स्टार्ट करा था एक सोशल एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट बाय एन एनजीओ निरंतर, और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो कि बुंदेलखंड रीजन में है। और ये जब स्टार्ट हुई थी तो बुंदेलखंडी, मतलब ये न्यूज़पेपर बुंदेलखंडी लैंग्वेज में थी। एंड इट दिस न्यूज़पेपर वॉज रन बाय दिस दलित विमेन। एंड ये कब से मीन्स कब से ये स्टार्ट हुआ था, कब ये फाउंड हुआ था, इट वाज इन मई 2002। एंड उसके बाद ये 2015 तक वैसे ही चल रहा था एंड देन इट वाज क्लोज्ड। एंड सिंस 2015 दिस न्यूज़पेपर इज ऑपरेटिंग ऑन द मोबाइल पोर्टल। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये जो जिसे अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये डायरेक्ट करी थी किसने, रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष। देन नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, हमारे यूपी की जो कन्नौज सिटी है वहाँ से वो परफ्यूम प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ का जो परफ्यूम है उसको लॉन्च करा गया था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इन दिस एज अ वी कैन से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें से एक ये भी था कि इंडिया मीन्स मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, इंडिजीनियस चीज़ों को प्रमोट करना। तो ये कन्नौज सिटी का जो परफ्यूम है उसको लॉन्च किया गया था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। नाउ दिस फर्स्ट ग्रीन बूथ कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आया था, मीन्स आया आ नहीं रहा, यहाँ पे हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ये कंट्री का पहला ग्रीन बूथ है जो कि अभी हमारे जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे उसके जो फोर्थ फेज, सो दिस कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ, it was set up in the fourth phase of the voting elections of this legislative assembly where in the Charbagh Lucknow। and ये कौन से कॉलेज में, एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज। अब इसमें ये क्यों किया गया था, बेसिकली टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एंड जीरो कार्बन एमिशंस। एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पूरा का पूरा ग्रीन, मतलब ग्रीन बूथ इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम, द पूरा सिस्टम वॉज ऑपरेटिंग विद द सोलर एनर्जी और वी कैन से द ऑल्टरनेटिव एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है, मेरठ यूपी। एंड इसकी जो कैपेसिटी होगी 1080 स्पोर्ट्स पर्सन को, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो ये कहाँ पे आ रही है, बस पता होना चाहिए, मेरठ में। नाउ ऑन 3rd of January 2022 यूपी सीएम रिलीज दिस कर्म योद्धा रचनावली एंड अदर बुक्स एटसेट्रा। तो हमें देखना है कि कर्म योद्धा और रचनावली ये किन्होंने मीन्स लिखा है, किन की बुक है। सो जो कर्म योद्धा है, कर्म योद्धा, इट्स रिटन बाय द फॉर्मर गवर्नर श्री राम नायक एंड रचनावली बाय फॉर्मर स्टेट असेंबली स्पीकर श्री हृदय नारायण दीक्षित। नेक्स्ट, inauguration and foundation stone laying of 572 kilometer long national highway projects in the state by नितिन गडकरी। एंड दिस ये 572 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया गया था बाय आर नितिन गडकरी। एंड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है यूपी में, कौशाम्बी, अयोध्या एंड बस्ती। नाउ वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट ये डेवलप कर दिया गया है। एक्चुअली इससे पहले कैंपेन लॉन्च हुआ था, मीन्स चैलेंज लॉन्च करा था, चैलेंज टू डेवलप दिस वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट। और अभी ये आईआईटी कानपुर एंड वेरियस कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम द कंट्री हैव डेवलप्ड दिस, और अभी इसका ट्रायल वगैरह ही चल रहा है एंड अगले 2 साल में इसे ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। नाउ यूपी गेट्स 5 प्रेस्टिजियस ई गवर्नेंस अवार्ड्स। नाउ इन विच मीन्स किस फील्ड में, इन डिजिटाइजेशन एज वेल एज इन ई गवर्नेंस। और इन 5 में से 2 किसको मिले हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो यूपी का जो दर्पण डैशबोर्ड है उसे मिला है एक्सेलेंस अवार्ड, और अदर 2 जो बाकी 2 ई गवर्नेंस पोर्टल हैं, एक है माइन मित्रा एंड सेवा मित्रा, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। अब ये माइन मित्रा किस लिए है, इट्स बेसिकली दिस पोर्टल इज फॉर ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। एंड ये जो सेवा मित्र है ये किस लिए, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सिटीजन्स एज वेल एज द स्किल्ड वर्कर्स इन बोथ रूरल एज वेल एज द अर्बन मित्रा, सॉरी अर्बन एरियाज। सो ये सेवा मित्रा किस लिए है, एक्ट एज अ ब्रिज, okay, between the citizens and the skilled workers in both rural as well as the urban areas। अब ये आई गेस लास्ट है, आगरा मास्टर प्लान 2031। ये आगरा मास्टर प्लान के अंदर क्या है,
जो भी हमारी वी कैन से दिस मॉन्यूमेंट्स हैं उनके 100 मीटर डिस्टेंस तक मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए है। नाउ दिस प्लान इज बीइंग अनाउंस्ड बाय आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी which restricts any construction within 100 meters of the any monument and it require any industry, अगर कोई वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो ऑपरेट भी कर रही हैं तो उनको रीलोकेट करने की बात करी जा रही है कि आप किसी और एरिया में रीलोकेट करें। जैसे इन दिस प्लान द यूनिट्स विच आर ऑपरेटिंग in this entire Taj heritage area will be shifted to the industrial areas proposed in the master plan। So ये हमारा लास्ट था यूपी करंट अफेयर्स में। और अब हम लोग हमारा जो दृष्टि मैगजीन है उससे हमने नेशनल करंट अफेयर्स भी कर लिया है, यूपी करंट अफेयर्स भी कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अभी और भी लेक्चर्स लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।